अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, लेकर के हाज़िर हुआ हूँ आपके लिए एक अफ़साना, और इस अफ़साने का उन्वान है नई सड़क, और अफ़साना निगार हैं ज़फ़र उगानवी, और मैंने इसे अख़ज़ किया है किताब ज़फ़र उगानवी बीच का वर्क के तनाजुर में। मुरत्तिब हैं जनाब प्रोफेसर ज़बीर अहमद, और इस किताब की कीमत है तकरीबन 400 रुपये, और तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कारआमद किताब है। तो पेश खिदमत है अफ़साना नई सड़क। रात की तारीकी में सड़क का कोलतार पिघल रहा था, और सन्नाटे की ओस उसकी पलकों के नीचे से फिसल रही थी। वो बहुत ही धीमे धीमे यूँ बढ़ रहा था जैसे उसको कोई जल्दी ना हो, या ये कि सड़क खुद ही आहिस्ता आहिस्ता चल रही हो और वो एक ही जगह खड़ा हो। लेकिन बात ये भी न थी। तुमने कुछ कहा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूँगी। क्यों? अगर ऐसा ना भी हो तो तुम खुद ही मुझे छोड़कर चले जाओगे। अलहदगी हमारा मुक़द्दर। ठीक है, तुम मुझे छोड़ सकती हो, मगर ये बताती जाओ कि तुम्हें जाना कहाँ है। इस सवाल का जवाब खुद तुम्हारे पास भी नहीं। फांसी का ये फंदा खुद तुम्हारे गले में भी पड़ सकता है, इसलिए बेहतर है कि खामोश रहा जाए। और तुम्हारे लिए मेरा नेक मशवरा यही है कि तुम मेरे जिस्म की वीरानी से कहीं दूर निकल जाओ। जाओ, मुझे नींद आ रही है। वो सड़क से परे होकर कुछ देर तक सोचता रहा कि वो जिस्म की वीरानी से निकलकर कितनी दूर जा सकता है। दूरी का मफ़हूम तो एक कदम और अरबों मील के दरमियान खुद ही कहीं खो गया। उसको रात की तारीकी में ये कौन आकर बताएगा कि वो इस सड़क पर कितनी दूर आ चुका है। यहाँ कुछ भी तो नहीं, सपाट सीने पर कोई अलामत, कोई हिंसा, कुछ भी नहीं। इस सोई हुई सपाट सड़क को कौन जगाए? कहीं सन्नाटे जाग पड़े तो? वो वहीं बैठ गया नर्म और ठंडी घास पर। उसने अपनी हथेली रखी तो उसको अपनी बेबसी का और भी एहसास हुआ। काश ये ठंडक और नरमी सड़क के हिस्से में भी आती, मगर जब सड़क कुशादा की जाएगी तो ये घास भी ख़त्म कर दी जाएगी, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। फिर यहाँ भी सख्ती और स्याही के सिवा और क्या मिलेगा। शायद कोई आ रहा है, बहुत दूर से कोई आवाज़, कोई चाप, और रोशनी की किरणें तेज़ी के साथ बिखरती हुई फैल रही। दायरा का हल्का बढ़ता जा रहा है। वो झिझा कर उठा। उसने अपना एक कदम सड़क पर रखने के लिए उठाया ही था तो उसे अपनी हरकत पर नाज़िम होना पड़ा। तुम अभी तक यहीं हो, हालांकि मैं तुमसे साफ लफ्ज़ों में कह चुकी हूँ कि तुम वापस चले जाओ, मुझे छोड़ दो। तुम अपने पैरों को अंगूठों की तरफ देखो, कोई रोशनी उभर रही है, एक आवाज़ आ रही है, और से सुनो, कोई आ रहा है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मेरे वजूद के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई आवाज़ नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। तुम जाओ, चले जाओ, मुझे सोने दो। नहीं, कोई आ रहा है। अच्छा, मुमकिन है कोई अभी अभी तुम पर से होकर गुजरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? डार्लिंग, ये महज तुम्हारा वहम है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो जाओ, मेरे वजूद के पहले सिरे पर वापस जाओ। फिर मेरी पेशानी के ऊपर के बालों को सूंघो और देखो कि किसी की रोशनी है, किसकी रोशनी है, किसकी चाप है। जाओ, जल्दी करो। ये तुम जानती हो कि मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। तुम मेरी मासूम शराफत का नाजायज़ फ़ायदा तो ना उठाओ।
तुम जो कहना चाहते हो मैं सब समझती हूँ, तुम बकवास करते रहो, मुझे तो नींद आ गई। वो कुछ इस अंदाज में सड़क के किनारे किनारे चलने लगा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वैसे उसके कदम बेइंतहा बोझल थे, उसका बदन थका हुआ था, जोर जोर दुख रहा था। वो चाहता तो कुछ देर बैठकर सुस्ता सकता था, लेकिन वहाँ तो कुछ भी न था। तारीकी की तेज़ धूप में देर तक उसके लिए बैठना मुश्किल हो गया। वो सड़क के जिस पर नजरें गाड़े हुए नर्म डोब को पैरों से रौंदता हुआ कदम बढ़ाता रहा। चलते चलते उसने एक बार ये भी सोचा कि पहले उसको अपनी मंजिल का तयन कर लेना चाहिए, लेकिन मंजिल के तस्वुर से चूँकि सड़क और रास्ते का वजूद वाबिस्ता है, इसलिए बेहतर यह है कि बस यूं ही बगैर सोचे समझे कदम बढ़ाए जाएं। फिर उसने अपना जहन झटका और चलने लगा। नर्म डोब दबती और उभरती रही। कुछ दूर जाने पर उसको एक दोराहा मिला। सोई हुई लंबी सपाट सड़क के जिस्म से फूटी हुई एक दूसरी सड़क। वो पहली को छोड़कर दूसरी पर आ गया, लेकिन वो 2 ही कदम बढ़ा होगा कि उसको ठोकर लगी और गिरते गिरते बचा। उसने अपनी तारीक आंखों से देखा कि वो किनारे के एक खड़े पत्थर से टकरा गया है। उसने अंधेरे में उसको टटोला तो लगा कि इस पर कुछ हिंसे लिखे हैं। शायद इस सड़क की मुसाफत का इलामती इजहार। उसको खुद पर बेहद गुस्सा आया, कुछ शर्मिंदगी का एहसास भी जागा, और फिर उस अंधेरे में वो उस दूसरी सड़क को छोड़कर पहली सड़क पर आ गया। थोड़ी देर तक उसका जहन खाली रहा। फिर उसने महसूस किया कि इसी रास्ते पर आगे की तरफ कोई और जा रहा है। करीब ही में किसी के कदमों की चाप सन्नाटे से सरगोशी कर रही थी। वो लपका और चंद ही कदमों के बाद उसने दूसरी सड़क को जा लिया। वह अजनबी के किनारे किनारे आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। अजनबी भी सड़क से नीचे उतरकर चल रहा था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, कदम बोझल थे कि उसने अपने तौर पर महसूस कर लिया था कि अजनबी उसके वजूद से वाक़फ़ियत के बावजूद एक ताल्लुक़ी ज़ाहिर कर रहा है। वो उसके साथ कुछ दूर और चला कि शायद वो उसको महसूस कर ले, इससे कुछ कहे, लेकिन जब उसने इस बार भी कोई तवज्जो न दी तो बहुत ही थके हुए लहजे में उसने अजनबी से खुद ही ये सवाल किया, क्या तुम जानते हो कि सड़क कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है? तुम कौन हो? मैं एक मुसाफिर हूँ। तो तुम्हें इसका इल्म होना ही चाहिए कि सड़क कहाँ जाती है। अजनबी, तुम यकीन नहीं करोगे कि अंधेरे में एक रात मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर कुछ लोग मुझे सड़क के बीचों बीच छोड़कर चले गए। तो तुम्हें वहीं रहकर कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए था। कोई आता और तुम्हें बता जाता कि ये सड़क कहाँ पर ख़त्म होती है। मैं सदियों वहाँ ठहर सकता था, वहीं बैठकर इंतज़ार कर सकता था, मगर मुझे महसूस हुआ कि अभी अभी कोई आगे गया है। मैं उसको पाने के लिए यहाँ तक चला आया। मेरा क़यास गलत नहीं था, तुम मिल ही गए। अब तुम ही को बताना होगा कि सड़क कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है, और मुझे क्या करना है। अंधेरे में वो खामोश वजूद एक दूसरे को घूर रहे थे, लेकिन कोई भी किसी के चेहरे के तासुर को नहीं देख पा रहा था। चंद लम्हों के बाद अजनबी भी बोलने पर मजबूर हुआ। तुम यकीन नहीं करोगे कि इस रास्ते पर मैं भी अजनबी ही हूँ। मैं भी अपने से किसी आगे जाने वाले का तअक्कुब कर रहा हूँ। शायद वो बता सके कि यह रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा। ऐसा करें कि चले, हम दोनों ही चले और उसके आगे जाने वाले का पीछा करें। मैं सदियों वहाँ ठहर सकता था, वहीं बैठकर इंतज़ार कर सकता था, मगर मुझे महसूस हुआ कि अभी अभी कोई आगे गया है। मैं उसको पाने के लिए यहाँ तक चला गया। मेरा क़यास गलत नहीं था। तो मिल ही गए। अब तुम्ही को बताना होगा कि सड़क कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है, और मुझे क्या करना है। अंधेरे में
दो खामोश वजूद एक दूसरे को घूर रहे थे, लेकिन कोई भी किसी के चेहरे के तासुर को नहीं देख पा रहा था। चंद लम्हों के बाद अजनबी भी बोलने पर मजबूर हुआ। तुम यकीन नहीं करोगे, इस रास्ते पर मैं भी अजनबी ही हूँ। मैं भी अपने से किसी आगे जाने वाले का ताक़ुब कर रहा हूँ। शायद वो बता सके कि ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा। ऐसा करें कि चले, हम दोनों ही चलें और आगे जाने वाले का पीछा करें। उसने बगल में खड़े हुए साये को टटोल कर पकड़ा और घसीटने लगा, मगर वह अपने तौर पर खुश था कि चलो एक साथी तो मिला जो उसी की तरह अपनी मंजिल से नावाकिफ़ है। उसी की तरह उसको भी उससे आगे जाने वाले की तलाश है। कुछ दूर चलकर अजनबी ने उससे कहा, चलो हम दोनों ही एक साथ सड़क पर चले। नीचे उतरकर या किनारे चलने में कभी कभी ठोकर खाने का खदशा भी रहता है। ये नामुमकिन है। क्यों? हम में से कोई एक ही शख्स इस सड़क पर चल सकता है। अजनबी गुस्से में चिल्लाया, ये सड़क तुम्हारी जागीर है क्या? रास्ते पर तो कोई भी चल सकता है और एक साथ कई चल सकते हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझे? वो भी तैश में आ गया था। दोनों की गरजदार आवाज़ सुनकर सड़क की आँख खुल गई। तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? उसकी आवाज़ और लहजे में तंज और सदमोहरी का मीठा जहर साफ तौर पर दोनों ही ने महसूस किया। ये कहता है तुम उसकी मलकियत हो। वो पागल है। तो क्या यह तुम्हारा जिस्म रौन चुका है? उसने अजनबी को धक्का दिया और अजनबी सड़क के पहलू से जा लगा। हाँ, ये तो मुझ पर चला है, कई बार चला है। मैं जिसको चाहूँगा वो मेरा इस्तेमाल कर सकता, समझ गए जनाब? उसने अजनबी को बड़ी हकारत से देखा और सड़क पर थूक कर आगे बढ़ गया। वो गुस्से और एहसास की आग में जलता हुआ सड़क से उतर कर चलता रहा। अब उसने ये भी सोचना छोड़ दिया था कि अगर अब उसको कोई मिल जाएगा तो उससे पूछेगा कि उसकी मंजिल क्या है, कि ये सड़क कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। बस वो आँखें बंद किए हुए बढ़ता रहा। कुछ दूर के बाद उसे फिर एक दोराहा मिला। नई सड़क पुरानी सड़क के सीने पर सर रख के सोई थी। उसने ये मंजर देखा तो उसकी आंखों में खुशी की चमक पैदा हो गई। वो वहीं पर कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर झिझकते हुए पुरानी सड़क के एक बाजू को उसने बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में एक अफसाना सुन रहे थे। अफसाना के खालिक थे जनाब ज़फ़र गानवी। इस अफसाने में कुछ लाइन्स हैं जो दोबारा मुझे पढ़ना पड़ गया, उसे आप कबूल कर लेंगे। मैंने ये अफसाना अख़ज़ किया है किताब ज़फ़र गानवी बीच का वक्त के तनाजुम में। मुरत्तिब है जनाब दबीर अहमद और इसकी कीमत है सिर्फ 400 रुपये। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अफसाना यकीनन आपको पसंद आया होगा। मैं इसके आगे जो इस पे जो तज़किया है वो नहीं पढ़ रहा हूँ। वो तज़किया मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि आप जब किताब ख़रीद कर पढ़ेंगे तो इसका भरपूर आनंद लेंगे और सही मानों में ये आपके काम भी आएगा और आपकी तरक्की में, आपके इल्म में इजाफ़ा करेगा। तो दोस्तों, इससे अफसाने का तज़किया किया है नई सड़क का प्रोफेसर जमील अख्तर मुहब्बी और दूसरे तज़किया निगार हैं इस नई सड़क के प्रोफेसर खालिद जावेद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन आप किताब ख़रीद कर पढ़ेंगे भी और अपने घर की लाइब्रेरी में सजाएंगे भी, दूसरों को भी मौका देंगे पढ़ने का। आज ये इत्तफ़ाक़ से बुक डे है, आलमी बुक डे, और ये अफसाना मैंने इस आलमी बुक डे पर आपके लिए पढ़ा है। अब आपकी ड्यूटी है कि किताब का ख़रीदना
आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और यकीनन आप किताब ख़रीदेंगे तो उर्दू की खिदमत होगी, आपकी अपनी खिदमत होगी, आपके घर वालों की खिदमत होगी, आपके दोस्तों की खिदमत होगी। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आपके किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एस एम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।